हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। छोड़ दीजिए ससुर जी, अब मैं आपका बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दर्द हो रहा है। बस करिए, जितना मर्जी हो आराम आराम से करिए। आज तो पहला दिन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मेरी बहू मुझे कह रही थी। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और न ही मैंने खुद से ही ऐसा कुछ किया। मेरी बहू ने हालात ऐसे बना दिए थे कि मुझे यह सब करना पड़ा। मेरा नाम मोहनदास है। मेरी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी मैंने जल्दी ही कर दी थी ताकि घर में एक औरत आ जाए। घर में एक औरत का रहना कितना ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने अपने बेटे की शादी पूजा से कर दी थी। पूजा को मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो कि पूजा के रूप में मेरे घर में आ गई। मेरा बेटा कंपनी में जॉब करता था, जो 1 महीने पहले छुट्टी लेकर आया था। शादी में ज़्यादा मेहमान नहीं थे क्योंकि वह शादी एक कोर्ट मैरिज थी, तो सबको मैंने एक होटल में बुलाया था। कोर्ट के बाद दूल्हा दुल्हन सीधा होटल आ गए थे। वहीं पे शादी होकर फिर मेहमान विदा हो गई। दूसरे दिन हम सब लोग अपने घर आ गए। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए फूल माला वाले को बुलवाया था। उसका बेड अच्छे से सजा दे। ऐसे ही हुआ। अपने बेटे की खुशियों के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर में मैं अकेला ही था। मैं जल्दी से ही सोने चला गया क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरे बेटे और बहू के लिए खास है। मैं नहीं चाहता था कि मैं देर रात तक जागता रहूं और उनकी प्राइवेसी में खलल पहुंचे। रात को अचानक नींद खुली तो मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो रही थी। मैं हैरान हो गया। शादी के पहले ही दिन लड़ाई। मैं बीच बचाव करने के लिए नहीं गया। मुझे लगा खुद ही यह दोनों अपने आप को ठीक कर लेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वह दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे तक आ गई। मेरा बेटा बोला, आपने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढी है? यह कहती है कि तुम्हारा बहुत छोटा है। कहती है कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं वापस चली जाऊँगी। उस इंसान के साथ मैं कैसे रहूँगी जो मुझे खुश न कर सके? जब तुम पहले ही दिन मुझे खुश नहीं कर पा रहे हो तो पूरी ज़िंदगी क्या करोगे? मैं हैरान हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लड़की जो पहली बार बहू बनकर आई है, उसका यह रूप देखकर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने अपने बेटे को बोला, सब ठीक हो जाएगा, और बहू को भी बोला, सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन ऐसे लड़ाई करने का नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नए हो, इसी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। आगे जाकर शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बहू बोली, दिक्कत कैसे नहीं होगी? इसका तो खड़ा भी नहीं होता। मैंने अपने बेटे को पूछा, क्या बात है बेटा? उसने बोला, पापा मानता हूँ मुझे अभी दिक्कत है। एक छोटा सा एक्सीडेंट की वजह से मुझे चोट लग गई थी। इस वजह से अभी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बोला है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी बहू और भी ज़्यादा आग बबूला हो गई और बोली, तेरे में दम नहीं था तो मेरे साथ शादी क्यों की? इतना सुनते ही मेरा बेटा तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरा एक ही बेटा है और वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत गुस्से में हो गया। जाकर मैंने दरवाज़ा बंद किया। वापस आकर देखा तो बहू बेड पर बैठी हुई थी।
मैं गुस्से में लाल था तो मैं उसको जाकर डांटते हुए बोला, क्यों तेरे में इतनी गर्मी है? वह बोली, अगर है तो क्या करोगे? तुम सही करोगे? इतना सुनते ही मैंने कहा, हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी है। तुरंत ही उसे बेड पर लिटा दिया और फिर वही क्रिकेट वाला मैच शुरू कर दिया और वह ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और कहने लगी, आराम से, मुझे दर्द हो रहा है, आज तो पहला दिन ही है। और फिर धीरे धीरे उसको भी मज़ा आने लगा था और उसकी भूख शांत हुई। सुबह जब मेरा बेटा घर आया तो सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। मेरी बहू ने मेरे बेटे को सॉरी बोला, फिर हम तीनों ही खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।